हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द मृदु लक्ष्मी क्लासेस। आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ लीडरशिप स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा पीएसएम का लास्ट सेकंड चैप्टर है आई थिंक सो। इसके बाद हमारे पास एक और चैप्टर आएगा, राइट, एक और चैप्टर आएगा, उसको भी हम फिनिश करेंगे विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू लीडरशिप। और उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप लोगों को जैसे पता है जनवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी हमारे चैप्टर्स की आप इन वीडियोस के साथ साथ अपना चैप्टर पूरा रिवाइज भी कर सकते हैं। समझना हो वो भी समझ सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपको मैं 10 to 15 मिनट्स की वीडियो जो है पर्टिकुलर टॉपिक पर प्रोवाइड कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीडरशिप अपना चैप्टर 10। सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं लीडरशिप आपने पढ़ी थी अपनी क्लास 12th में पढ़ी थी। डायरेक्टिंग फंक्शन पढ़ा था मैनेजमेंट वाली बुक में, 7 चैप्टर में पढ़े था आपने। उसके हमें डायरेक्टिंग के 4 पार्ट्स बताए गए थे। मोटिवेशन पढ़ाया गया था, कम्युनिकेशन पढ़ाया दिया गया था, लीडरशिप पढ़ाया गया था। तो हमने मोटिवेशन कर कर आए हैं, कम्युनिकेशन भी कर कर आए हैं, और अब लीडरशिप की बारी, हम लीडरशिप कर रहे हैं। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप होता है जो हमारे जितने भी वर्कर्स या फिर हमारे जितने भी आसपास लोग अराउंड हैं, अब वो हमें फॉलो कर रहे हैं और हमें उनको यूनाइट करके रखना है, दैट इज नोन एज लीडरशिप। डायरेक्ट डेफिनेशन पर आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको समझाने जैसा कुछ है, क्योंकि आपके 12th में ही बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं इसके साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गोइंग टू द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन यू कैन गाइस सी हियर दैट लीडरशिप एक एबिलिटी है टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस एंड zeal अमंग द पीपल। Leadership is an ability to build up confidence and zeal among people and to create an urge in them, और जिसके अंदर से हम एक urge create कर सकते हैं to be in the leaders। जो भी हम यहाँ पे एलईडी लीड का मतलब है जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर काम करने के लिए अगर कोई हमें मोटिवेट करेगा, कोई लीडर होगा हमें बताने के लिए आपको ऐसे काम करना है, आप इतना अच्छा यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप इस फील्ड में अच्छे नहीं है। अगर वो हमें चीज़ें क्लियर होंगी तो काम हमारा अच्छे से कर पाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहेगा, हम जील्ड रहेंगे कि येस आई कैन डू दैट वर्क बिकॉज हमारे लीडर ने कहा है ऐसा, क्योंकि हम लीडर को काफ़ी अच्छा समझ लेते हैं। टू बी सक्सेसफुल लीडर, जो मैनेजर होता है उसको कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ फोर साइटेडनेस, मतलब कि आगे की सोचना, दूर की सोचना। इनिशिएटिव, उसको पूरे ग्रुप में से खुद आगे आकर इनिशिएटिव लेना होता है, या उसको खुद ग्रुप में आकर अपना इनिशिएटिव लेने वाला बनना चाहिए, तभी एक मैनेजर जो रहता है वो सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस तो भरपूर होना चाहिए उस इंसान के अंदर, तभी वो एक लीडर कहलाने के लायक रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड पर्सनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब अपने आप के अंदर एक इंटीग्रिटी, एक सहमति होनी चाहिए उसके अपने आप से, एक सभ्यता होनी चाहिए उसके अंदर। डिफरेंट सिचुएशंस डिमांड करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। कहते हैं दुनिया भर की लीडरशिप की डेफिनेशंस बनी है इतनी, और किसी टॉपिक पे इतनी डेफिनेशंस जो है वो बनी ही नहीं है, क्योंकि इतने अलग अलग लोग हैं तो उन्होंने अलग अलग लीडरशिप को समझते हैं, इसलिए उन्होंने अलग अलग लीडरशिप दे दी, लीडरशिप की डेफिनेशन दे दी। तो बहुत सारे लोगों ने दी है, कुछ फेमस की हम पढ़ लेते हैं, दैट इज नूड्स एंड ओडोनल की पढ़ते हैं हम। लीडरशिप वो कहते हैं लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड zeal। मैं तो कहूँगी जो भी आपको थोड़ी सी लंबी दिख रही है ना, वही कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपको लेंथी काम करना होता है, इसलिए आप ऐसी मत कीजिएगा कि ये चलो छोटी एक लाइन के मैं इसको याद कर रहा था, उसका फायदा नहीं, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। विच इज़ द लेंथी वन, गो फॉर दैट। राइट, लाइक बाय पीटर ड्रकर ने दिया हमें, लीडरशिप इज नॉट मेकिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल ओनली, रादर इट इज एक सेल्समैनशिप है ये। इट इज द लिफ्टिंग ऑफ मैन्स विजन्स टू हायर साइट्स, एक मैन के छोटे इनसाइट से लेकर, छोटे ड्रीम से लेकर उसको बड़े ड्रीम तक लेकर जाना, वो एक लीडर का काम होता है। और जब तक फेलो मेंबर्स और लीडर नहीं रहेगा तब तक लीडरशिप हम नहीं कर पाएंगे। द रेजिंग ऑफ मैन्स पर्सनैलिटी बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिटेशन, इट इज अ काइंड ऑफ लीडरशिप एंड इट इज द वर्क ऑफ अ लीडर। राइट, नाउ फिर से बात आती है दैट व्हाट इज लीडरशिप। देखिए यहाँ पे आपको दिया है करेक्टरिस्टिक्स से थोड़ा सा आपको दिया है, और इस यहाँ पे ना बेसिकली ये हमें वो बता रहे हैं, लीडरशिप तो हमने ऊपर पढ़ लिया दैट व्हाट इज लीडरशिप। यहाँ पर ही हमें बता रहे हैं मैनेजर और लीडर के अंदर डिफरेंस क्या क्या होते हैं, मैनेजमेंट और लीडर के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, ये अभी आगे करेंगे। पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको करेक्टरिस्टिक्स बता दूँ। यस, करेक्टरिस्टिक्स करते हैं हम लोग लीडरशिप की। द नंबर लीडरशिप इज अ पर्सनल क्वालिटी, मतलब जो लीडरशिप है ना हमारी, दैट इज अ पर्सनल क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज अ पर्सनल क्वालिटी।
हर एक इंसान के अंदर नहीं हो सकती है, किसी किसी के इंसान के अंदर हो सकती है, जिसने अपनी स्किल को डेवलप किया है उसी के अंदर लीडरशिप आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, इट एग्जिस्ट ओनली विद द फॉलोवर्स। लीडरशिप तभी एग्जिस्ट करेगी जब फॉलोवर्स होंगे। अगर फॉलोवर्स ही नहीं होंगे, अकेला लीडर खड़ा होकर क्या करेगा? जब तक जंगल के अंदर और जानवर नहीं होंगे तब तक शेर राजा बनने के लायक ही नहीं होगा, है ना? तो जब तक फॉलोवर्स नहीं होंगे तब तक क्या होगा? लीडर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, और लीडरशिप तो कहाँ से ही एग्जिस्ट करेगी। थर्ड पॉइंट, दैट इज इट इज द विलिंगनेस ऑफ पीपल टू फॉलो दैट मेक्स अ पर्सन लीडर। मतलब ये उसकी बंदे की बात है। पर्सन जो लोग होते हैं, उन जो लोग जिसको फॉलो करने वाले हैं, मान लो एक ए लीडर है एक बी लीडर है, वो सिर्फ बी को फॉलो करते हैं, ज़्यादा लोग ए को फॉलो ही नहीं करते, राइट? लाइक आप उसकी बात लीजिए, राहुल गांधी और हमारे मोदी साहब की, है ना? पीएम की, इंडिया के पीएम की। लोग उन्हें अपना लीडर मानते हैं, क्यों? क्योंकि लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अगर लोग उन्हें फॉलो करना ही छोड़ देंगे, लाइक राहुल गांधी को लोगों ने फॉलो करना छोड़ दिया, तो ही विल नॉट बिकम अ लीडर, है ना? तो जिसको लोग फॉलो करेंगे, लोग जिसके पीछे भागेंगे, वही लीडर बनेगा, और तभी लीडरशिप एग्जिस्ट होगी। मतलब जब तक आपके फेलो मेंबर्स नहीं होंगे, आपके फॉलोवर्स नहीं होगी, आप किसी काम के नहीं है, चाहे आपकी लीडरशिप स्किल कितनी ही ज़्यादा अच्छी क्यों नहीं है। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। लीडरशिप बेसिकली एक प्रोसेस होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। लीडर मस्ट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। जो लीडर होता है उसको क्या होता है? लोगों को इन्फ्लुएंस करना भी आता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों का बिहेवियर पढ़ना जानता है, एटीट्यूड पढ़ना जानता है, और लोगों की बिलीव्स पढ़ना जानता है, अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनकी। तभी वो अपनी लीडरशिप को सक्सेसफुल बना पाता है और लोगों को बेवकूफ़ बना पाता है ना? लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है, अपनी बातों में उलझा जाता है। वही एक लीडर, अच्छा लीडर माना जाता है, क्योंकि लोग उसकी बात को मान के वो काम भी कर लेते हैं जो वो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आफ्टर दैट, इट एग्जिस्ट ओनली फॉर द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल्स। मतलब कि हमारी लीडरशिप तभी रहती है अगर हमारा कॉमन गोल हो। अगर हमारा जो लीडर है उसका भी कॉमन गोल हो और सबॉर्डिनेट का भी कॉमन गोल हो, तभी आपका क्या चलता है? लीडरशिप चलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी देखा किसान आंदोलन के अंदर चल रहा था, राकेश टिकैत जी लीडर थे, और बाकी सारे उनके किसान जो थे वो सबॉर्डिनेट्स के। दोनों का सेम गोल था, दैट जो 3 लॉज हैं उन्हें बैन कराना, और उनका गोल जो है पूरा हो चुका है ना? तो तीन लीडर का भी सेम गोल होगा, तभी लोग उन्हें फॉलो करेंगे, क्योंकि वो लोगों के गोल्स को पूरा कराने का काम कर रहा होगा। आफ्टर दैट, हियर वन इज, इट इन्वॉल्व्स readiness to accept complete responsibility। इट या ये देखिए, इट इन्वॉल्व्स रेडीनेस टू एक्सेप्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल सिचुएशंस। मतलब कि लीडरशिप के अंदर हर एक कंडीशन में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ जाती है? लीडर पर आ जाती है। तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना आना चाहिए, है ना? अथॉरिटी होनी चाहिए उसके पास, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना आना चाहिए। लीडरशिप इज द फंक्शन ऑफ स्टिमुलेटिंग द फॉलोवर्स टू स्ट्राइव विलिंगली टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यस, मैंने अभी ऊपर बताया था लीडरशिप किसका काम है। लीडरशिप प्रोसेस है एक इन्फ्लुएंस करने का, लोगों को वो काम कराने का जो वो नहीं करना चाहते, बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर, एटीट्यूड एंड बिलीव्स, है ना? और लीडरशिप यही कह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर वो स्टिमुलेट करा सकता है फॉलोवर्स को, जिससे कि वो काम आसानी से करें, विलिंगली करें, जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अटेन हो जाएं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इनका कोई हम फायदा नहीं है उनका, उनको तो उतनी ही पे मिल रही है चाहे जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। बस आपको कभी कभी बोनस मिल जाएगा, दिवाली बोनस, और क्या ज़्यादा फायदा होगा? ऐसे तो नहीं होगा आप 1 लाख पे काम कर रहे थे, इस बार अपनी कंपनी का प्रॉफिट जो है 4 करोड़ ज़्यादा गया है, तो आपको भी 4 4 लाख वो फालतू दे देंगे, ऐसा थोड़ी होगा, है ना? तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है एम्प्लॉयज़ का, मैनेजमेंट का ज़्यादा होता है। लेकिन जो लीडर्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि वो हमारे एम्प्लॉयज़ को, बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें, दैट इज़ लीडरशिप स्टाइल्स डू चेंज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। मतलब डू नोट आएगा आई थिंक। लीडरशिप स्टाइल्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, बट दे चेंज, या इट्स करेक्ट, आई एम रॉन्ग। लीडरशिप जो स्टाइल्स होते हैं, लीडरशिप स्टाइल्स डू चेंज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। मतलब कि जो कि डिफरेंटशिप स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं आपने पढ़े होंगे, लेजेस फेरे पढ़े हैं, ऑटोक्रेटिक पढ़ा है, डेमोक्रेटिक पढ़ा है, और एक नया एक और हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आगे ही बताऊंगी कौन सा है। इट स्टार्ट्स विद पैटर्नलिस्टिक स्टाइल है लीडरशिप का, वो भी पढ़ेंगे हम इस बार। थोड़ा सा फॉर्मेट जो है मतलब एक्सटेंड हुआ है हमारा, इंडिविजुअल बिहेवियर से रिलेटेड कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें, तो जो है ये जो सिस्टम्स अभी बताए आपको, लीडरशिप के टाइप्स बताइए, स्टाइल्स बताइए, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का बिहेवियर अलग अलग है, कोई भी बंदा सेम नहीं है। सो दैट द कंटिन्यूस मूव्स ऑन। नाउ लास्ट पॉइंट, that is leadership is neither bossism
नोर साइनोनिमस विद मैनेजमेंट, मतलब कि जो लीडरशिप है वो ना ही बिल्कुल ही ज़्यादा अलग जा पड़ती है और ना ही बिल्कुल डिट्टो कॉपी है मैनेजमेंट की, बट देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, थोड़े थोड़े बहुत तो सेम है मैनेजमेंट और लीडरशिप को। लीडर को भी सारे अपने सबॉर्डिनेट्स को समझाना होता है और मैनेजमेंट में भी यही काम करना होता है। मैनेजर को अपने वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करना होता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को। बट हाँ, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं ना जो बिल्कुल सेम भी नहीं है और जो बिल्कुल अलग भी नहीं है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या डिफरेंस होता है मैनेजमेंट में अंदर और किसके अंदर, हमारा लीडरशिप के अंदर। ये देखिए, ये आगे कराऊंगी, ये फेलो फॉलोवरशिप वाला टॉपिक है जो कि लीडरशिप से अलग है। फॉलोवरशिप लाइक समथिंग दैट हम आलिया भट्ट को या फिर सलमान खान को, नेहा कक्कर को उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को, जैसे वो स्टाइल्स जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, है ना, जैसे स्वैग दिखाते हैं वैसा शुरू कर दिया। दैट इज समथिंग फॉलोशिप, जो फॉलोवर्स करते हैं, जिसको जिस बंदे को फॉलो कर रहे हैं उसको पड़ी ही नहीं है कि यार मेरे को कौन फॉलो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे तो बस अपना देखना है। बल्कि जो फॉलोवर्स होते हैं वो पागलों की तरह उसके बंदे के पीछे पड़े हुए हैं। वो चीज़ आती है हमारी फॉलोवरशिप के अंदर, राइट। और लेकिन आपको बताऊंगी, लेकिन वो लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल बिहेवियर के हिसाब से फॉलोवरशिप जो होती है दैट इज थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ मैं। एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फॉलोवरशिप का दिया है आपको। फॉलोवरशिप क्या है? द प्रोसेस ऑफ बीइंग गाइडेड एंड डायरेक्टेड बाय लीडर इन अ वर्क एनवायरनमेंट। मतलब कि जो जैसा हमारा फॉलो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जैसा वो करेगा वैसे ही हम करेंगे। वो हम उससे गाइडेंस लेते हैं, उससे डायरेक्शन लेते हैं कि कैसे काम करना है वर्क एनवायरनमेंट के अंदर, और वैसे काम करते चले जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें फॉलोवरशिप के अंदर आती हैं हमारी। और एक बार देख ही लीजिए आप, लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप आपने पढ़ा, प्रोसेस किसी को गाइड करने का, किसी को डायरेक्शन देने का। और द बिहेवियर ऑफ पीपल इन द वर्क एनवायरनमेंट ये होता है कि हम लोगों का बिहेवियर सुधार रहे हैं लीडरशिप के अंदर। लेकिन फॉलोवरशिप के अंदर वो हमसे ऑटोमेटिकली गाइडेड है खुद। देखिए यहाँ पर हमें गाइडिंग लिखा है, मतलब कि यहाँ पर हमें गाइडिंग देनी पड़ रही है, डायरेक्टिंग जा जाकर देनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर वो खुद ही ले जा रहे हैं, वो खुद ही बीइंग गाइडेड, ऑटोमेटिकली गाइडेड है हमसे, डायरेक्टेड है हमसे। जैसा हम कर रहे हैं वैसा वो करना चाहते हैं, है ना। उनको वहाँ पर उनका बिहेवियर जज करने की जरूरत नहीं है किसी जो इस बंदे को हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फॉलोअरशिप के अंदर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? फॉलोवर्स होते हैं। रादर लीडरशिप के अंदर हमारा लीडर भी रहता है और फॉलोवरशिप्स भी रहते हैं। इसके अंदर हमारा कोई पर्टिकुलर लीडर नहीं रहता है, कोई इसके अंदर नो प्रेजेंस ऑफ लीडर होता है। फॉलोवरशिप के अंदर कोई भी लीडर नहीं होता है हमारा, है ना। ऐसा नहीं है हम सलमान खान को अपना लीडर कहें और उसको जाकर फॉलो करें, तो वो लीडरशिप बन जाएगा, क्योंकि जैसा वो कहेगा वैसा हम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फॉलोवरशिप दैट इज जो शाहरुख खान कर रहा है उसको देख देख के वैसा करना, दैट इज फॉलोवरशिप। आई थिंक अब सब लोगों को अंडरस्टैंड समझ आया होगा। लीडरशिप के दो टाइप्स हैं, पार्ट्स कह लीजिए। फॉर्मल, मतलब दो तरीके से हम लीडरशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर्मल लीडरशिप एंड इनफॉर्मल लीडरशिप। फॉर्मल लीडरशिप होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जहाँ पर हम वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं। अपना ऑफिशियली सैंक्शन लीडरशिप, जो कि ऑटोमेटिकली मैनेजर वाला रिश्ता होता है, मैनेजर और फेलो मेंबर्स वाला रिश्ता होता है ना, जिसके अंदर हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती। वो वाला अथॉरिटी लीडर्स के पास होती है, वो वाला। और फॉर्मल लीडरशिप जो हमारे अनऑफिशियल हैं, जो हमारे ऑफिस के बाहर बने हुए या ऑफिस के अंदर रहते हुए बने हैं, लेकिन हमारी मैनेजरियल एबिलिटीज की वजह से नहीं बने हैं, वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल लीडरशिप। तो चलते हैं आगे, देखते हैं एक बारी, या कौन सा रह गया हमारा? यस, लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। लीडर्स एंड मैनेजर्स हैव डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज, हैव डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। दोनों ही अलग अलग काम करते हैं, लीडर्स और मैनेजर्स। हाँ, बट कहीं काफ़ी हद तक सेम भी हैं, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं है, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं ये। लीडर्स जो होते हैं एगिटेट फॉर चेंज एंड न्यू अप्रोचेस, राइट। और वेयर एज मैनेजर्स आर समथिंग एल्स। मैनेजर्स एडवोकेट फॉर स्टेबिलिटी एंड स्टेटस क्यो। देखिए सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर। बोथ मेक वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू देयर सबॉर्डिनेट ईच वंस कॉन्ट्रीब्यूशंस, लेकिन फिर भी अलग अलग रहती हैं, क्योंकि ये तो चेंज और ये तो न्यू अप्रोचेस ला रहे हैं मार्केट के अंदर लीडर्स, और लेकिन जो मैनेजर्स हैं वो स्टेटस बनाकर रखना चाहते हैं, स्टेबिलिटी बनाकर रखना चाहते हैं मार्केट के अंदर। वो डायनामिक नहीं है हमारे मैनेजर्स, वेयर एज लीडर्स जो होते हैं वो डायनामिक नेचर के होते हैं। देखिए पहले हम देख के आते हैं कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, उसके बाद देखेंगे कि लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है ना। अकॉर्डिंग टू जॉन कॉटर, प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, द डिफरेंस इज, उनके हिसाब से क्या डिफरेंस है, कहते हैं जो लीडर होता है
स्ट्राइव्स टू प्रमोट चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम ये फिर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अपना टॉपिक ढूंढते हैं, डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके, नो, ये रहा हमारा द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्या है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस, लीडरशिप भी पढ़ी हमने और मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर रिलेटेड तो हैं लेकिन बिल्कुल भी सेम नहीं है। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंसेस। द नंबर वन पॉइंट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एग्जैक्ट, अगर आप अपने एग्जाम में कॉपी करेंगे तो आई कैन कह सकती हूँ कि फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं इसके लिए। आइदर इट इज़ थ्योरी बट इट इज़ रिटन सो मच सोफिस्टिकेटेडली। लीडरशिप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट दस इज, हम ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इस ये बात कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा वाइडर कंसेप्ट है, लीडरशिप एक छोटू सा इत्तू सा कंसेप्ट है। मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है, कंट्रोलिंग आ जाती है, लीडरशिप आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है, कम्युनिकेशन आ जाती है ना, स्टाफिंग आ जाती है, इतनी सारी चीज़ें आ जाती है मैनेजमेंट के अंदर। आप कह रहे हैं मैनेजमेंट और लीडरशिप में क्या डिफरेंस है, यार ये क्या बात है। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है, मैनेजमेंट का वाइड कंसेप्ट है, वेराज लीडरशिप का काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर ही लीडरशिप इंक्लूड होता है। सेकेंड, लीडरशिप फोकसेज ऑन द टॉप लेवल ओनली। लीडरशिप जो हमारी है टॉप लेवल पे फोकस करती है, मतलब लीडर्स हम उन्हीं को बुला सकते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज इन स्किल है। वेयर एज मैनेजमेंट जो है वो छोटे से छोटे लेवल पर ही स्टार्ट हो जाती है। आपके घर में ध्यान रखिएगा, कोई लीडर नहीं है आपके घर में, है ना, कोई लीडर नहीं है, रादर आपके घर में मैनेजमेंट जरूर होती है, आइदर बाय योर फादर आइदर बाय योर मदर। वो बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट हो जाती है मैनेजमेंट और टॉप लेवल तक जाती है। बिल्कुल लोअर लेवल से, इमेच्योर लेवल से स्टार्ट होते होते हर एक लेवल पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन लीडरशिप की जरूरत तभी पड़ती है जब आप टॉप लेवल पर हैं और आपको एक लीडर की जरूरत है अपने आप को नरिशमेंट करने के लिए, अपने आप को घिसने के लिए, ताकि आप एक अच्छे व्यक्तित्व निकल कर आ सके। थर्ड पॉइंट इज लीडरशिप हैज फॉलोवर्स। यस, लीडरशिप के पास फॉलोवर्स है, ध्यान रखिएगा, लीडरशिप के पास फॉलोवर्स हैं और फॉलोवरशिप के पास फॉलोवर्स हैं। मैनेजमेंट के पास कोई फॉलोवर्स नहीं है। लीडरशिप तभी एग्जिस्ट करती है जब फॉलोवर्स होंगे। मैनेजमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैनेजर को कि लोग मुझे फॉलो करें या ना करें, मैंने काम देना लोगों को, लोगों ने मुझे करके देना है। क्योंकि मैनेजर जो होता है वो हमेशा फॉर्मल रहेगा, इनफॉर्मल नहीं रहेगा। इनफॉर्मल रहेगा तो वो अपना, उसका कोई मेन मोटिव नहीं होगा उसका इनफॉर्मल होने में, मतलब कि उसका कोई काम नहीं करवाना, उसने लोगों को पैसे नहीं देने, जितना उसको उसका काम रहेगा वो कितना रहेगा, फॉर्मल नेचर का रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए लोग उसे फॉलो करें ना फॉलो करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीडरशिप के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, राइट। You guys, we move to the fourth point. The basic aim of leadership is to fulfill followers needs। मतलब जो लोग चाहते हैं उनके हिसाब से चलोगे तो आप बहुत अच्छे लीडर बन जाओगे। और जो मेन एम हमारा मैनेजमेंट का होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना होता है, लोगों को, एम्प्लॉयज़ को खुश करना नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है दैट इज लीडरशिप एम्फसाइजेस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट। मतलब कि जो लीडरशिप है हमारी एम्फसाइज करती है ट्रांसफॉर्मेशन लाने में। डायनामिक नेशन जो होता है, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, है ना, अभी बताती हूँ लास्ट पॉइंट कैसे होगा, बस याद रखेगा कि जो हमारा लीडरशिप है वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का एस्पेक्ट रखता है, और जो हमारी मैनेजमेंट है वो क्या करती है, दैट इज ऑन ट्रांसक्रिप्शनल सेट। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन आप सुनते होंगे ना, एक लैंग्वेजेस से दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं ना, वो एस्पेक्ट। मतलब ये जो हमारी मैनेजमेंट है वो थिंग्स को चेंज करने का एस्पेक्ट रखती है ना। और लेकिन जो हमारा लीडरशिप है वो डायनामिक है, वो और हाइट्स तक पहुंचना चाहता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपना। अब हमने पढ़ लिया लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे लीडर वर्सेस मैनेजमेंट क्या होता है ना। ये रहा हमारा लीडर वर्सेस मैनेजर। देखिए, जो मैनेजर है हमारा इम्पर्सनल है, पैसिव है, फंक्शनल है, फॉर्मल है, सिर्फ क्या करना चाहता है जी, ये जो मैनेजर हमारा बंदा है उसका क्या एटीट्यूड है गोल्स की तरफ। इम्पर्सनल है, कोई मतलब ही नहीं है यार तुम्हारे एम्प्लॉयज खुश रहे ना रहे, कोई मतलब नहीं, पैसिव रहेगा, चुप रह के अपना काम करने वालों में से है वो, हर बात नहीं कर तुम्हें करेगा, ऐसे करो वैसे करो, हुआ हुआ नहीं में जाके बोलेगा। फंक्शनल है, सिर्फ अपना काम करेगा, तुमसे भी काम करवाना उसे पता है कैसे करना है, तुमसे काम कैसे निकलवाना है। गोल्स अराइज होंगे जो नेसेसिटी चल रही है, रियलिटी ऑफ द लाइफ चल रही है, राइट। उसके बाद हम देखें तो हमारा क्या है इसके अंदर, ये जो हमारा लीडर है,
लीडर कैसा होगा हमारा? लीडर जो रहता है वो पर्सनल रहता है, लोगों में आपस में बातचीत करना पसंद करता है, एक्टिव रहता है, तभी तो उसकी लीडरशिप चलेगी भाई। गोल्स अराइज होते हैं इमेजिनेशन से और डिज़ायर से उसके फॉलोवर्स की। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, जस्ट वेट, कंसेप्शंस ऑफ वर्क, काम कैसे करते हैं ये दोनों। combines people ideas things seeks moderate risk enables process, मतलब कि जो कंबाइन करता है लोगों को इकट्ठा करना जानता है कैसे, वेट, कंबाइन करना जानता है लोगों को कैसे कंबाइन करना है, मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आइडियाज लाता है, नए नए न्यू थिंग्स लाता है, मॉडरेट रिस्क लेता है और एनेबल करता है। मतलब रिस्क ज़्यादा लेना पसंद नहीं है मैनेजर को, क्योंकि उसको अपना गोल तो पूरा करनी है, नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करना, तो उसे लगता है मैं क्यों रिस्क में फंसूँ, राइट ना। इसलिए जो है एनेबल प्रोसेस चलता रहता है। वेयरएस हाई रिस्की होता है, हाई रिस्क होता है लीडरशिप्स के अंदर, और हाई पे ऑफ मिलते हैं, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है ना। लुक्स फॉर फ्रेश अप्रोचेस टू ओल्ड प्रॉब्लम्स, और इसके अंदर क्या होता है, ये फ्रेश अप्रोचेस को देखता है नई पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। रिलेशनशिप्स विद अदर्स, क्या हमारे इसमें क्या है, prefers to work with others, avoids close and intense relationships, avoid conflicts। ये बंदा चाहता है कि यार सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन का काम हो, काश मेरा रिश्तेदार कोई ना आए, मेरे से सवाल जवाब ना करना पड़े, जो बार बार लोग हैं उनके साथ काम करूँ और धंधा खत्म करूँ, है ना। लेकिन जो हमारे लीडर होते हैं वो क्या चाहते हैं, कंफर्टेबल होते हैं हर किसी के साथ, सॉलिटरी वर्क में बाहर वाला अंदर वाला कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्या है बस अपना काम करते रहना है अपना, क्योंकि उनका अपना गोल है, वो तो अचीव करना पसंद करेंगे जैसे मर्जी करें। इंटेंस रिलेशनशिप्स बना के रखते हैं, नॉट एडवर्स टू कन्फ्लिक्ट, लेकिन ये एडवर्स करते हैं, मतलब इतने ज़्यादा इनको वो नहीं होते, मतलब कन्फ्लिक्ट्स में हिस्सा ले लेते हैं लेकिन इतना ज़्यादा फंसते नहीं है, मैनेजर्स की तरह नहीं, बिल्कुल ही नहीं पछड़े में पड़ते किसी के। और सेंस ऑफ सेल्फनेस का क्या होता है, बोर्न वांस, इनके पास खुद एक बारी आती है, मतलब उनको लगता है हाँ मुझे पे मिल रहा है तो मुझे काम करना चाहिए अपने लिए, बट एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइफ बिना कोई क्वेश्चन किए ऐसे ही। और लेकिन ये जो होते हैं हमारे लीडर्स, इनके अंदर दो बारी जन्म लेते हैं कहते हैं ये, एक बारी नॉर्मली और स्ट्रगल्स दो बार, मतलब दो बार जन्म नहीं लेते, सेंस ऑफ सेल्फनेसनेस इनके अंदर दो बार जन्म लेती है, स्ट्रगल करते हैं अपने ऑर्डर के लिए, क्वेश्चंस करते हैं अपनी लाइफ के लिए कि मेरे को अपनी लाइफ में ऐसा क्यों हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा करना है वैसा करते हैं। दीज आर द लीडर्स एंड दीज मैनेजर्स के अंदर आप लोगों ने डिफरेंस पढ़ा। So I think I have to mend this video here now because it is quite too long. I hope so आप सब लोगों को हमारा अभी तक का समझ आया होगा जो भी हमने डिस्कस किया, क्या क्या कर देती हूँ, लीडरशिप डिस्कस की, उसका लीडरशिप का मीनिंग किया, और हमने ये वाली डेफिनेशन की थी पीटर ड्रकर वाली, व्हाट इज़ लीडरशिप किया, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स सब आपको एक्सप्लेन करे मैंने, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट लाइन टू लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन करे फिर भी मैंने। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड फॉलोवरशिप भी किया। उसके बाद हमने कर लिया दैट इज़ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के अंदर हमने फुल एक्सप्लेन डिटेल्ड कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। उसके बाद हमने लीडर वर्सेस क्या किया, मैनेजर भी कर लिया। बाकी सारी स्लाइड्स की आप चिंता मत कीजिए, उसके अंदर कितना कुछ ज़्यादा खास नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी दैट इज़ ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, चारों के चारों करा एक ही वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, डू सब्सक्राइब द चैनल, राइट। एंड हमारी आपको बताना भूल गई मैं कि हमारी वो आ रही है MCQ सीरीज आने वाली हैं इनके ऊपर, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, अगर आप ज़्यादा सा लाइक करते हैं सो एज पॉसिबल एज जल्दी मैं ला पाऊँगी उतनी जल्दी आप लोगों के लिए PPT मेंटेन करते हैं हम लोग, और लेकर आएंगे एक आपकी रिवीजन सीरीज आप कह लीजिए लीडरशिप स्टाइल्स पर, मोटिवेशन स्टाइल्स पर। ओके बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।